हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल केस एंड जजमेंट के आज के एपिसोड में, जहां हम आसान भाषा में बताते हैं कानूनी केस, फैसले, सेक्शंस और हर वो कानूनी पहलू जिसे जानना एक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए जरूरी है। अभी तक अगर आपने लीगल केस एंड जजमेंट को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और जरूरत के मुताबिक शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, आज बात करते हैं दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को लेकर, जिसमें कहा गया कि ससुराल के साझे घर में रहने के किसी महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर खाली करने के आदेश के माध्यम से नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ससुराल के साझे घर में रहने के किसी महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर खाली करने के आदेश के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून 2005 का उद्देश्य महिलाओं को आवास की सुरक्षा मुहैया कराना और ससुराल के घर में रहने या साझे घर में सुरक्षित आवास मुहैया कराना एवं उसे मान्यता देना है, भले ही साझा घर में उसका मालिकाना हक या अधिकार नहीं हो। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून यानी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को हर स्थिति में अनुमति देने से भले ही इससे किसी महिला का पीडब्ल्यूडीवी कानून के तहत यानी प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कानून के तहत साझे घर में रहने का हक प्रभावित होता हो, वह उद्देश्य पराजित होता है जिसे संसद ने महिला अधिकारों के लिए हासिल करने एवं लागू करने का लक्ष्य रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वे बेसहारा नहीं हों या अपने बच्चे या रिश्तेदार की दया पर निर्भर नहीं रहें। पीठ ने कहा, इसलिए साझे घर में रहने के किसी महिला के अधिकार को इसलिए नहीं छीना जा सकता कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया में खाली कराने का आदेश हासिल कर लिया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी भी शामिल थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने उसे ससुराल के घर को खाली करने का आदेश दिया था। सास और ससुर ने माता पिता की देखभाल और कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के प्रावधानों के तहत आवेदन दायर किया था और अपनी पुत्रवधू को उत्तर बेंगलुरु के अपने आवास से निकालने का आग्रह किया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 17 सितंबर 2019 के फैसले में कहा था कि जिस परिसर पर मुकदमा चल रहा है वह वादी की सास यानी दूसरी प्रतिवादी का है और वादी की देखभाल और आश्रय का जिम्मा केवल उनसे अलग रह रहे पति का है। दोस्तों, उम्मीद है आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको या आपके किसी जानने वाले जरूरतमंद के काम जरूर आएगी। वैसे कानून की जानकारी होना हम सब के लिए फायदेमंद है, लेकिन याद रखिए, कानून जहां हमें अधिकार देता है वहीं कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी देता है। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देखते रहें लीगल केस एंड जजमेंट। धन्यवाद।